Dear friends, today we will learn some important lines from the poems of John Keats and some important quotations which are given by John Keats about other poems, other poets, and about poetry. So first of all, I would like to tell what is the birth spam. John Keats was born on 1795 and he died in 1821. फर्स्ट कोटेशन पहला कोटे जो लाइनें हैं जो बहुत मशहूर लाइनें हैं मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा. ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस इंक्रीज. ये लाइनें किस पोएम से ली गई हैं? तो एंडायमियन बुक फर्स्ट से ली गई हैं. आगे देखते हैं. एवर लेट द फैंसी रोम, एवर लेट द फैंसी रोम, प्लीजर नेवर इज एट होम. ये किससे ली गई है? तो द टू फैंसी से ली गई है लाइनें. अगला देखेंगे. हर्ड मेलोडीज आर स्वीट. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ए सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन. फिर से एक बार लाइन को सुनेंगे. हर्ड मेमोरीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर यू सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन. ये ली गई हैं उनके मशहूर ओड ओड ऑन अ ग्रेसियन आर्न. बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है. आगे देखेंगे. शी डेल्ट विद ब्यूटी, ब्यूटी मस्ट डाई. नाइन ध्यान से सुनेंगे. शी मस्ट शी डेल्ट विद ब्यूटी, शी dwells with beauty, beauty must die. दैट इसको लाइन को फिर से ध्यान से देखेंगे. शी dwells with beauty, beauty that must die, a joy whose hand is ever at his lips, bidding adieu. adieu. तो ऑन द मेलंकनी से ली गई हैं. अगला देखेंगे. नाइटिंगेल से कुछ लाइनें हैं. हियर वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन, वेयर palsy shakes a few sad lost grey hairs. ओड टू द नाइटिंगेल से लाइनें दी गई हैं. ओड टू नाइटिंगेल बहुत इंपॉर्टेंट ओड है. उसकी एक और लाइन देखिए. चार्म मैजिक सीजमेंट्स ओपनिंग ऑन द फोम, ओह पेरिलियस सी इन फेरीलैंड्स फॉरलॉर्न. ये ओड टू नाइटिंगेल से है. ओड टू नाइटिंगेल की आगे भी लाइनें देखेंगे जरा. Adieu, the fancy cannot cheat me so well. Ah, she is famed to do deceiving elf. Ode to the night, ode to a nightingale से है. अगला है. अगली भी लाइनें हम ode to a nightingale से ही होंगी. Was it a vision or a waking dream? क्या ये जागृत दृश्य था या एक सपना था? कवि कहता है. Fled is that music, do I walk or sleep? क्या मैं सो रहा हूं या जग रहा हूं? The poet is so enchanted to hear the song of the nightingale. तभी वो कहता है कि मैं सो रहा हूं या जग रहा हूं. Do I wake or sleep? आगे की लाइनें देखेंगे जो दी गई हैं. Why did I laugh tonight? Verge, fame and beauty are intense indeed. Verge, fame and beauty are intense indeed, but death intentional, डेथ इज लाइफ हाई मीट. यही केवल इतना पूछ दिया जाए. डेथ इज लाइफ हाई मीट. ये कहां से लाइन ली गई है? व्हाई डिड आई लाफ टू नाइट. अब आगे का कोटेशन देखेंगे. आई फाइंड दैट आई कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पोएट्री. आई फाइंड दैट आई कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पोएट्री, विदाउट इटर्नल पोएट्री. कहां पर उन्होंने लिखा है कि मैंने पाया कि मैं पोएट्री के बगैर नहीं जी सकता हूं, विदाउट इटर्नल पोएट्री. तो उन्होंने एक लिखा था लेटर टू जेएफ रेनॉल्ड. इन्होंने एक लेटर लिखा था. जॉन कीट्स ने लेटर टू जेफ रेनॉल्ड्स 18 अप्रैल 1817 को लिखा था. और उसके बाद में एक और उनका कोटेशन है. माई लव इज सेल्फिश, आई कैन नॉट ब्रीथ विदाउट यू. मेरा प्यार स्वार्थी है, मेरा इश्क स्वार्थी है, मैं तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकता. तो उन्होंने लिखा था. तो फ्रेनी ब्राउन को लिखा था. 13 अक्टूबर 1819 को. फ्रेनी ब्राउन एक बड़ी वफादार महिला थी. उनकी बीमारी के समय पर उनकी बहुत सेवा की और किट्स की मृत्यु के बाद में 6 साल तक उन्होंने शादी नहीं की थी साथियों. माई इमेजिनेशन इज ए मोनेस्ट्री एंड आई एम इट्स मॉम.
क्या है, मेरी इमेजिनेशन एक मोनेस्ट्री है और मैं इसका एक भिक्षुक हूँ। ये उन्होंने लिखा था टू पीवी शेले को। पीवी शेले को संबोधित करते हुए उन्होंने एक लेटर में लिखा था 16 अगस्त 1820 को। साथियों आगे देखेंगे, ओ फॉर ए लाइफ ऑफ सेंसेशन रेदर देन ऑफ थॉट्स। फिर से ध्यान से सुनेंगे, फॉर ए लाइफ ऑफ सेंसेशन रेदर देन ऑफ थॉट। ये भी कीट्स का स्टेटमेंट है। और आगे कीट्स ने क्या लिखा है, पोएट्री शुड सरप्राइज बाय ए फाइन एक्सेस। पोएट्री शुड सरप्राइज बाय ए फाइन एक्सेस, ये भी लाइन कीट्स की है। आगे कीट्स ने क्या लिखा है, इफ पोएट्री शुड कम नॉट एज नेचुरली, यदि पोएट्री नेचुरली नहीं आती है, एज द लीव्स टू ट्री, उस तरीके से जैसे पत्तियां पेड़ों पे आती हैं, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने क्या लिखा कि यदि जिस तरीके से पेड़ों पे पत्तियां स्वतः आती हैं, उसी तरीके से पोएट्री भी आनी चाहिए। अगर ऐसी नहीं आती तो पोएट्री आना ही नहीं चाहिए। ये पोएट्री शुड नॉट कम एज नेचुरली एज द लीव्स और लीव्स टू ए ट्री, इट हैड बेटर नॉट टू कम एट ऑल। और आगे किसने क्या लिखा, आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल द थिंग्स, मैंने सौंदर्य के सिद्धांतों को हर चीज में प्रेम किया है। आगे की लाइनें देखेंगे, एक पोएट इज द मोस्ट अनपोएटिकल थिंग इन एग्जिस्टेंस एंड हैज नो इंटेंडेड आइडेंटिटी, ही इज कंटिन्यूअली इन फॉर एंड फीलिंग सम अदर बॉडी। इस लाइन को फिर से देखेंगे, ए पोएट इज द मोस्ट अनपोएटिकल थिंग in existence, he has no identity, he is continually in for and feeling some other body। ये कीट्स ने लिखा है। अगला कीट्स ने जो लिखा है कोटेशन वो देखेंगे, आई लुक अपॉन फाइन फ्रेज लाइक ए लवर, मैं सुंदर फ्रेज को एक प्रेमी की तरह देखता हूँ। आगे देखिए, आगे कीट्स ने क्या लिखा है, ए पोएम इज ए फेवरिश अटेम्प्ट, पोएम क्या है, एक फेवरिश अटेम्प्ट है, rather than a deed accomplished, एक ऐसा काम जिसे पूरा किया जाए। ये कीट्स ने लिखा है। और आगे लिखते हैं, ओ पोएसी फॉर दी आई होल्ड माई पेन, ओ पोएसी मैं तेरे लिए अपने कलम को रोकता हूँ। ये भी कीट्स ने लिखा। और आगे लिखा है इसी में, दैट आई एम नॉट एट ए ग्लोरियस डेनिजन फॉर दाई वाइड हेवन। तो पूरी लाइनें देखेंगे कहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, ओ पोएसी फॉर दी आई होल्ड माई पेन, that I am not at a glorious denizen, oh thy wide heaven, sleep and poetry से लिया गया है, sleep and poetry से दिया गया है। अगली लाइन भी sleep and poetry से ही है, stop and consider life is but a day, ठहरो विचार करो, life is but a day, जीवन एक दिन के लिए है। कहते हैं ना, सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। अगली लाइन है, thou was not born for death, immortal bird, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, thou was not born for immortal bird, no hungry generation tread thee down, O2 नाइटिंगेल की है। धन्यवाद साथियों, अगर अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स, आपका साथी विकास मिश्रा।